हम लोग पिंडदान कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, पंडित को आशीर्वाद देते हैं यात्री को, मेरे आशीर्वाद से मुक्ति पाते हैं बाबा की बाबा के कृपा से। जो भी साफ सफाई जो भी होता है अंदीना वो हम लोग पंडित के ओर से होता है। महत्व है। जो लोग भी गया जी में आते हैं, जिनके वंश में 7 वंश 121 स्कूल में कोई भी गुजर गए होंगे, तो उनके नाम से यहाँ गया जी में गया श्राद्ध करने में ब्रह्मकुंड और प्रेतशिला का कर्म कराया जाता है। जो भी वंश में अकाल मृत्यु गुजर गए हो उनका भी पिंडदान होता है। जो गया श्राद्ध करने आते हैं पितृ प्रेतों के नाम से, उनका भी पिंडदान यहाँ होता है। प्रेतशिला वेदी ये गया में पड़ने वाला वो पावन धरती है जहाँ पर मृत आत्माओं की शांति के लिए यहाँ के पंडित पुजारी उनको प्रतिष्ठान करते हैं। प्रेतशिला बिहार के गया ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर 2 खास मंदिर हैं। पहला मंदिर है विष्णुपद मंदिर और दूसरा 4-5 वेदी है, जिसमें से एक प्रेतशिला वेदी भी है। मैं आज जब यहाँ पर आया और मैं जब प्रेतशिला वेदी का भ्रमण करने पर निकला था, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग आप सबों के लिए बना दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर आने वाले वैसे परिजन और तीर्थयात्री जो कि अपने परिजनों के आत्मा की शांति के लिए यहाँ आते हैं, वो यहाँ का रास्ता पता कर ले और इनके बारे में जो प्रेतशिला वेदी है उनके बारे में खास जानकारी इकट्ठा कर ले। यहाँ पर संपूर्ण देश से अलग अलग प्रांतों से तीर्थयात्री आते हैं और अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठान करते हैं। तो अभी मैं प्रेतशिला मंदिर का जो है उनके बीचों बीच पड़ने वाले चौराहे के पास हूँ और इसके आसपास 4-5 अल्पाहार की दुकानें हैं और इसके साथ में एक तालाब भी है और तालाब के साथ में पंडित पुजारियों के साथ में यहाँ पर आम तीर्थयात्री भी देखे जा सकते हैं। तालाब की वो झलक और तालाब के साथ में उड़ता फुवारा और उड़ते फुवारे के संग में उसके निकट पर यहाँ पर स्थित है गया में एक मंदिर। और जब आप प्रेतशिला पहाड़ की ओर जाएंगे तो प्रेतशिला पहाड़ की ओर जाने के दौरान आपको यहाँ पर मिलेगा इसका नाम है श्री गया गदाधर धामी पंडा समिति। यहाँ पर शायद यही गया गदाधर धामी पंडा समिति है जो कि यहाँ पर इस पूरे प्रेतशिला मंदिर को संरक्षण करने का काम करती है। और फिर मैं ऊपर पहाड़ की ओर जाऊंगा और पहाड़ की ओर जाते हुए आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर जब आएँ तो आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आपको यहाँ पर पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़। अभी यहाँ के जो संरक्षण कमेटी के मेंबर हैं वो यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ का जो महत्व है इस मंदिर का और इस पहाड़ का क्या महत्व है। यहाँ के श्री गया गजाधर धामी पंडा समिति के जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं और उस कमेटी के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर हम सभी को बताएंगे और हम सभी जानेंगे इसका महत्व, फिर मैं आगे बताऊँगा। अभी मैं हूँ यहाँ के एक श्री गया गजाधर पंडा समिति के मेंबरान के साथ में। वो यहाँ पर बताएंगे कि आखिर इस मंदिर का महत्व क्या है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। कृष्णा पांडे पंडित जी का नाम है और वो बताएंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है।
इस मंदिर का महत्व है, जो भी अकाल मृत्यु मरते हैं, चाहे खा गए, फसल खा गए, आग लग गए, पानी उड़ गए, लाइट एक्सीडेंट से या प्रेत से नाम में पुण्य देने से प्रेत रूप से मुक्ति पाते हैं, इसलिए नाम पड़ा प्रेत। अब ऐसे पितरों लोग का भी उद्धार करते हैं, माता पिता भाभी ऐसे सब भावित में मरते हैं, उसका यहाँ भी पुण्य देने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। और ये आपने बताया कि यहाँ पर प्रेतशिला मतलब कि यहाँ पर जो आत्मा है, जो मृत आत्मा है, हाँ। उनको शांति प्रदान किया जाता है। किया जाता है, जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं उसकी खास करके ये जगह उसके लिए ही है। प्रेतशिला उसी की है। अच्छा, ठीक है। पंडित जी ये बताइए क्या कि आपकी कमेटी जो है, ये जो श्री गजाधर गया कमेटी जो है, ये यहाँ पर क्या काम करती है और इनका मुख्य जो यहाँ पर जो काम होता है वो क्या है? यहाँ हम लोग पिंडदान कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, पंडित को आशीर्वाद देते हैं यात्री को, मेरे आशीर्वाद से मुक्ति पाते हैं, बाबा की प्रेतशिला बाबा की कृपा से जो भी साफ सफाई जो भी होता है अंदीना, वो हम लोग पंडित के ओर से होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो पुरोहित जो बटे हुए होंगे, ये तो बात बिल्कुल हर सही जिला के है, पंडित, तो वो जिला वाइज होगा। हाँ हाँ। तो आप यहाँ पर किस जिला को संभालते हैं? हम यहाँ पर आप किस जिला को देखते हैं? सभी जिले को। अच्छा, ठीक है। हम लोग तीर्थ गुरु हुए। आप लोग तीर्थ गुरु हुए। ये 5 वेदी का मैं लोग पंडा हूँ। ये हुआ ब्रह्मकुंड, शिला का नाम हुआ प्रेतशिला, रास्ते में 3 वेदी है, रामकुंड, रामशिला, कागबली। गया में 2 पंडे, गेवार पंडे विष्णु पद वाले पंडे कहलाते हैं, और इधर का जो 5 वेदी का अधिष्ठाता हम लोग यहाँ का अलग है। यहाँ 2 पंडे हैं, पितृ पंडा और प्रेत का पंडा। पितृ का पंडा वो विष्णु पद वाले हो, जिसको गेवार पंडा बोला जाता है, और हम लोग को बोला जाता है प्रेत का पंडा, तीर्थ पुरोहित। प्रेत का पंडा जो कि आत्माओं को शांति का काम करती है। जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं और भी लोगों से यहाँ मिलूँगा, और मैं यहाँ जब ऊपर की ओर पहाड़ियों की ओर चढ़ूँगा तब मैं यहाँ के पर आम लोगों से भी और भी बात करने का कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, अगला कार्यक्रम या फिर अगला मेला इस जगह पे कब करते हैं, बाद में बात करते हैं। मेला जो है कार्तिक का अगला चलता है, उसके बाद 1 महीना बाद जाके समय गंगा सागर का मेला होता है। गया जी में पिंडदान है, 3 बार मेला लगता है। बड़ा मेला पितृपक्ष मेला हो गया, पूरे भारतवर्ष के लोग गया जी में पिंडदान देते हैं, समझे कि नहीं। दूसरा मिनी मेला और समाज में होता है जनवरी के समय में, समझे कि नहीं। उस समय उत्तराखंड के लोग, यूपी के लोग, समझे कि नहीं, हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग अत्यधिक पिंडदान करने आते हैं। अभी जैसे दिवाली के समय में बंगाल में बीरभूम, मुर्शिदाबाद का लोग ज़्यादा दिवाली के समय में आते हैं। अभी जो है ये 3 दिन 4 दिन कार्तिक मास खत्म हुआ, उसको रास पूर्णिमा लोग बोलते हैं बंगाल के लोग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, आसाम के लोग आते हैं इस समय पे। और ऐसे 365 दिन बंगाल के लोग हैं, यहाँ बिहार के लोग गंगा पार के जगह वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, चंपारण है, सहरसा, मुंगेर है, हर जगह के यात्री बिहार के लोग आते हैं, राजस्थान के लोग आते हैं, समझे कि नहीं। यानी कि बोलिए कि ऑल ओवर इंडिया के लोग ज़्यादा आते हैं। अब तो विदेशी लोग भी गया जी में पिंडदान देने के लिए आते मेला में विदेशी लोग जाते हैं। अभी यहाँ पर श्री गया गजाधर पंडा समिति के एक मेम्बरान ने बताया कि यहाँ पर 1 वर्ष में 3 बार मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र वाइज लोग यहाँ पर पिंडदान करते हैं। पहला जो मेला लगता है वो खास करके बंगाल के लोग आते हैं। दूसरा जो मेला लगता है वो मेला हिंदी पट्टी के क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, इन सभी इलाकों के लोग आते हैं। और तीसरा मेला फिर लगाया जाता है जब दीपावली के दौरान ये मेला का आयोजन होता है। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर देखने को मिल रहा है। ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण के पुराने जो स्वरूप होंगे और कितने पुराने हैं इसको दिखाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र भी रखे हुए हैं और कुछ फ़ोटो भी ऐसे रखे हुए हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो अकाल मृत्यु हुआ था। यहाँ के जो पंडित जी, आपका नाम क्या है पंडित? वो सब सारा इलाका का हमारा नाम है रणधीर पंडा रणधीर पंडा धामी।
इनका नाम है रणधीर पंडा धामी। और आप यहाँ जो गजाधर गया पंडा समिति है उनके किस पोस्ट पर हैं? मैं सदस्य हूँ। पंडित जी सदस्य हैं यहाँ के, और उन्होंने अभी अपना इंटरव्यू भी चैनल को दिया था, और पंडित जी हमें कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। सबसे पहले पंडित जी यहाँ का खास महत्व क्या है ये बता दीजिए। यहाँ महत्व है, जो लोग भी गया जी में आते हैं, जिनके वंश में 7 वंश 121 कुल में कोई भी गुजर गए होंगे, तो उनके नाम से यहाँ गया जी में गया श्राद्ध करने में ब्रह्मकुंड और प्रेतशिला का कर्म कराया जाता है। जो भी वंश में अकाल मृत्यु गुजर गए हो उनका भी पिंडदान होता है। जो गया श्राद्ध करने आते हैं पितृ प्रेतों के नाम से, उनका भी पिंडदान यहाँ होता है। इस स्थान में पिंडदान करने से सारे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद पंडित जी, आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दिया है। फिर मैं कभी मिलने का कोशिश करूँगा। मंदिर है और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और गणेश जी की प्रतिमा के साथ में धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चित्रगुप्त जी का शायद मूर्ति है। मैं सही से पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चित्रगुप्त जी का ही प्रतिमा यहाँ पर लगा हुआ है। ये है बसूरिया बाबा का सिद्ध आश्रम, और हमारे यहाँ पर जो मेम्बरान है वो बताएंगे कि इसके अपना जिंदे में खदवा देंगे, मंगवा लेंगे, और यहाँ गोदी में ऐसे बैठ गए। सोला करके नहीं हुआ, समाधि हुआ, ऐसे ऊपर मुँह बैठ गए हैं, ऐसी लिंग गोदी में रखा हुआ है। यही उनका समाधि है। इनका और 4 गो चेला के पीछे समाधि है। अभी एक चेला जो है तो 10 बरस से मौन है। इनका नाम है मुलायम बाबा। मुलायम बाबा? हाँ, मुलायम बाबा अभी है। ये जरा देख दो तो बाबू, बुला दो तो। इनका नाम है मुलायम बाबा। तो अभी यहाँ का ये ऑल इन ऑल बस अकेले ही है। राधा कृष्ण का इनका सुबह शाम कहीं तीर्थ में नहीं जाते हैं। इनका विरोधी कुछ साधु है जो चाहते हैं कि यहाँ से तीर्थ में चले गया कहीं और हम यहाँ कब्जा जना देंगे। ऐसा ही नहीं होने दे रहे हैं। कहीं कि नहीं, हमारा घंटी कौन डोलावेगा, हम कहीं नहीं जाए, फिर कहीं नहीं जाते हैं। और 10 साल से बहुत हम लोग मेरा घर बगले में है, अगरेली गाँव है, चंदेश्वर यादव नाम है। हाँ, बगले में घर है घर। हम यहाँ नित्य दिन आते हैं, नित्य दिन आते हैं। कहीं भी रहेंगे यहाँ आना जरूरी है। इतना तो इनका तो जस के कहना नहीं है। ऐसा संत अब कहाँ है, अब नहीं है। अब इतना गुणगर संत जिसने समाधि लिया और जिसने इस मंदिर को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम भी किया है, और अपने धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा आहुति दिया है। हाँ, बहुत आहुति दिए हैं। किसी को बाल बच्चा नहीं था, बाल बच्चा दे दिए। तो बाल बच्चा दिए तो 7.5 बीघा खेत जो है इनको, 7.5 बीघा खेत इनको उस समय नियाजीपुर के बाबू साहेब दिए ने दान पात्र। वहाँ 7.5 बीघा जमीन है। कुछ जमीन चल गया है NH में, और वो पैसा भी बाबा को नहीं मिल रहा। एक बड़ी समस्या है सर, यही उत्तराधिकारी है यहाँ के जमीन चला गया है NH में। इस पूरे प्रेतशिला मंदिर के मतलब उत्तराधिकारी हैं। हाँ, अभी हमारे साथ पूरे प्रेतशिला मंदिर के उत्तराधिकारी महाशय हैं, और ये सन्यासी हैं, और कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है ये 10 वर्ष से मौन है, और अभी ये कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर इस मंदिर का जो कहा जाता है बसूरिया बाबा जो जिसने सिद्ध प्राप्त किया था, तो उनके ये शिष्य हैं, और वो ये अभी जो बाबा जी हैं, बाबा जी का नाम क्या है? मुलायम बाबा जी इनका नाम है, और यही यहाँ मुलायम दास नाम है, और यही इनका देखरेख करते हैं। हाँ, ओके, पूरा देखरेख इन्हीं के जिम्मे है। कहीं तीर्थ में कह तो रहे सर, कहीं तीर्थ में नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि राधा कृष्ण को भोग कौन लगाएगा, हम है अकेला। तो इतना सेवा में लोलीन है कि यहाँ से कहीं जाने का नाम नहीं। हम हर हर महादेव, कहीं भी जाइएगा तीर्थ में तो राधे कृष्ण मिलेंगे। वहाँ भी है, यहाँ भी है। जब इसमें बैठा लीजिए तो कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अभी मैंने दिखाया क्या कि यहाँ के जो सन्यासी बाबा हैं, मुलायम दास इनका नाम है, और ये बसूरिया बाबा के शिष्य हैं, और कहा जाता है कि यही जो मुलायम दास जी हैं, ये इस पूरे प्रेतशिला मंदिर के उत्तराधिकारी हैं। तो मैं जब भी आप इस मंदिर पर आएँ तो बाबा जी का दर्शन अवश्य करें। ये सन्यासी हैं और इस मंदिर के पूरे मंदिर का संरक्षक भी हैं और यहाँ का देखरेख भी करते हैं।
और मैं फिर आगे और भी चलता हूँ, मैं और भी लोगों से मिलाऊंगा। धन्यवाद बाबा जी। अभी मैं प्रेतशिला पहाड़ी की ओर जा रहा हूं और प्रेतशिला पहाड़ी की ओर जब जा रहा हूं तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए मैं यहां पर पुजारी जो पिंडदानी लोगों को पिंडदानी करवा रहे हैं उनको भी मैं दिखाते हुए चलता हूं और फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। शायद काफ़ी पहाड़ी का जो रास्ता है ये काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा और जब मैं आगे चलूँगा तो हो सकता है कि मैं थक भी जाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर भिक्षुक भी बैठे हुए हैं और फिर मंदिर और भी मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है और ये गया की जो पावन भूमि है इसको दिखाता है कि इस पावन भूमि में बहुत सारे तीर्थयात्री आखिर देश विदेश से जो दौरा करने आते हैं और जो पिंडदान करने आते हैं और जो यहाँ पर अपने आत्माओं को अपने परिजन की आत्माओं की शांति के लिए आते हैं, वो आखिर क्यों आते हैं। हमारे मित्र हैं शुभम शेखर, बेचारे थक गए हैं, शरीर इनका थोड़ा ज़्यादा वेटिंग में है और वेट होने की वजह से बेचारे थके हुए हैं। मुझे लगता है कि ये चढ़ नहीं सकते हैं। चलिएगा। इच्छा शक्ति तो नहीं है हमारे जाने की। इच्छा शक्ति बता रहे हैं कि इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चलवा दिया है पहले ही कि मैं थक कर चूर हो चुका हूँ। अब इन्होंने दोषारोपण हम सभी पर कर दिया। दोषारोपण की बात आप लोगों पे नहीं है। कल जो मैंने वॉलीबॉल खेला, गलती मेरा भी है। वॉलीबॉल खेल के अपने लेफ्ट पैर को जिस तरह से मैंने घायल किया हुआ है घुटने के ऊपर, उसके बाद मुझे इतना सीढ़ियाँ चढ़ना है। नीचे हम लोग जो पार्टी किए हैं वो अलग पिकनिक स्पॉट पे, इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद रात को जाकर असाइनमेंट बनाना, कल जाके डेडलाइन है उसको देना, 9 बजे क्लास करना, फिर 5 बजे क्लास करके आना, मेरे लिए संभव नहीं लग पा रहा है। या तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा या तो फिर मैं कल क्लास जाऊँगा। अब मैं एक जब से असमंजस में पड़ गया है कि मैं करूँ क्या, क्लास करूँ या सीढ़ियाँ चढ़ूँ या असाइनमेंट करूँ। आपने सुना है हरिवंश राय बच्चन जी का कहानी? कौन सा? वो कविता है वीर तुम बढ़े चलो। नहीं, तो संघर्ष पढ़ा है मैंने। पढ़ा है। बात ऐसा है कि वो कविताएं जो है ना वो पढ़ने में अच्छी लगती है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में उनका प्रयोग करना पड़ता है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे आपकी पहले से इतनी ज़्यादा लगी पड़ी हो, तब क्या होती है ना कि मस्तिष्क में वो उलझन आ जाती है, जिसके कारण वो सारी कविताएं आपके मन मस्तिष्क से बाहर निकल जाती हैं। तो अभी मेरे साथ वही अभी हमारे साथ हमारे मित्र ने एक संगीत का लेकर रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि बजाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि ये मंदिर का जगह है और यहाँ पर पिंडदानी शांति से पिंडदान करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ पहाड़ की ओर चढ़ते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राहुल का धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ और बढ़ते हुए मैं दिखा रहा हूँ कि आखिर प्रेतशिला मंदिर का जो व्यू है बहुत ही मनोरम व्यू है और आप देख सकते हैं सुंदर दिख रहा है। हमको ज़्यादा लग रहा है भाई कि अभी 50 सीढ़ी नहीं चढ़े। धीरे धीरे मैं चढ़ रहा हूँ और यहाँ पर एक छोटा मोटा मंदिर है और पुजारी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और पंडित जी भी यहाँ पर साथ में हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
काफ़ी थकान महसूस हो रहा है, काफ़ी दूर है और धीरे धीरे चढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है और पंडित जी यहाँ भी खड़े हैं। फिर मैं दान करो माँ बाबा शक्ति देव बाबा यहाँ के जो मेहनत कश लोग हैं, यहाँ के जो कहार कहे जाते हैं, वो लोग यहाँ पे आने वाले तीर्थयात्रियों को डोली के सहारे चढ़ाते हैं और उतारते हैं। हमारे कुछ मित्र बहुत आगे चले गए हैं, इसीलिए मैं तेज़ी से हमारे मित्रों को हमने पीछा करते हुए घेर लिया है और हमारे दोस्त पूरे थके हुए हैं और मैं भी थका हुआ हूँ। परवीन हमारे मतलब उसके फैमिली आए होंगे, यहाँ के जजमान साहब हैं, लेट कर गया होगा। ये बताएंगे कि इस प्रेतशिला मंदिर में पहुँचने के लिए इतना जो हम लोग संघर्ष करते हैं, आखिर आने का इतना जद्दोजहद हम लोग क्यों करें। परवीन बाबू भी शायद लगते हैं कि पूरे थके हुए हैं। देखिए, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का घूमना था और ख़ास करके आप लोग को बुलाया गया यहाँ पे क्योंकि इस एरिया में मेरे घर के नज़दीक में कोई भी धार्मिक स्थल, दार्शनिक स्थल कोई था तो सबसे नज़दीक में यही था। तो सोचा गया कि यहाँ आकर के आप लोग कुछ एंजॉय भी कर लीजिएगा, पिकनिक भी हो जाएगा, घूम भी लीजिएगा, यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान लीजिएगा, रिपोर्ट भी बना लीजिएगा। बिल्कुल। देखिए रास्ते में हमको क्या मिला, ये पहाड़ी इनका नाम है पहाड़ी मूंग। ये मूंग नहीं, इनका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मैं भी जब घर पे रहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों पर ही होता है और इसके औषधि बनते हैं, मतलब जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं आगे जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। साथी हमारे बहुत सारे साथी हार मान गए हैं, बहुत सारे नहीं, जैसे कि एक साथी जैसे शुभम शेखर वो नीचे ही रुक गए हैं और अपना उसे मैंने कोशिश किया था कि वो हमारे साथ आ जाए, लेकिन बेचारे आ नहीं सके क्योंकि उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए हमारे नंदलाल भैया बैठे हुए हैं। जब भी आते हैं हम तो नंदलाल भैया से हाल चाल पूछते हैं। क्या हाल भैया? ठीक ठाक। नंदलाल भैया जी हैं, वो यहाँ पर अपने काम को करते हैं, उनका काम है, वो भिक्षुक हैं और मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ क्योंकि डरा हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं जंगली हूँ और जंगली होने के साथ साथ मैं थका हुआ हूँ ज़रूर, लेकिन और ये मेरा एक मित्र है राहुल और ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे यहाँ के पत्रकार TPF न्यूज़ के मुख्य संवाददाता मनीष चंद्रवंशी, वो आगे बताएंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस मंदिर में आने से। एट लास्ट मैं पहाड़ी पर पहुंच चुका हूं। प्रेतशिला मंदिर के द्वार पर मैं
प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर पहली जो मंदिर दिख रही है वो माँ काली की प्रतिमा है। वहाँ पर एक पुजारी जी बैठे हुए हैं और ये पिंड आप पुजारी हैं। यहाँ के पुजारी महोदय हैं जो डोली में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। कृपया आप कुछ दर्शकों को बता दीजिए। ये प्रेतशिला जगह स्थान हुआ, यहाँ पितरों प्रेतों का मोक्ष का प्राप्ति हुआ। गया जी प्रेतशिला। अच्छा, ये गया जी प्रेतशिला है और एक विष्णुपद मंदिर है। यहाँ गया जी में 45 वेदी है। 45 वेदी हैं, जो कि 5 वेदी इसी रास्ते पे पड़ती है। 5 वेदी इसी रास्ते पे पड़ती है। 5 वेदी इसी रास्ते पे पड़ती है, इसलिए गया को पावन भूमि कहा जाता है। और अभी आप देख रहे हैं मैं प्रेतशिला पहाड़ी के बिल्कुल निकट हूँ और मंदिर के सामने हूँ। और ये मंदिर है और यहाँ पर पंडित जो हैं और यहाँ के जो पुरोहित हैं वो अपने अपने जो जजमान होते हैं उनका कर्म करते हैं और जो कर्म कांड वगैरह जो हमारे सनातन धर्म में जो मान्यता है उनको यहाँ पर पालन करते हैं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पिंड ब्रह्मा के चरण में विसर्जन करे, प्रेतशिला का परिक्रमा करे, सेतु निक्षेपण करे। और यहाँ पर हवन कुंड है और नहीं है, ब्रह्मा का चरण है। ये ब्रह्मा का चरण है। यहाँ पर जो पुजारी जी बैठे हुए हैं, आप पुजारी ही हैं, यहाँ पर जो पुजारी जी बैठे हुए हैं उन्होंने बताया ये ब्रह्मा का चरण है और ब्रह्मा का चरण है। यहाँ पर हमारे जितने भी जो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं वो लोग आते हैं और अपने परिजन की आत्मा के शांति के लिए यहाँ पर उनका जो क्रिया कांड होता है और कर्म कांड होता है उनको पूर्ण करते हैं। ये मंदिर है, चारों तरफ से मंदिर पूरा हुआ है और इस साइड पर बड़े बड़े चट्टान हैं, मंदिर है। और यहाँ पर हमारे मित्र हैं, एक मिनट, और हमारे साथ यहाँ पर हमारे मित्र मंडली के सभी दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे यार हैं। सबसे पहले मैं सबसे मिलाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर प्रेम बिहारी जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मित्र हैं। इन्हें हमारे पूरे मित्र मंडली में फोटो जर्नलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ हैं परवीन भाई, ये टेक्निकल टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं और ये एडिटर के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ सद्दाम भाई हैं, ये हमारे स्पोर्ट्स पूरे थके हुए हैं नज़र आ रहे हैं, ये स्पोर्ट्स टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। और ये हमारे शिव जी हैं, ये हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ पर जुगाड़ू महाराज इन्हें कहा जाता है। और ये हमारे संटू भाई हैं, संटू वो संटू ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और ये अभी भी पढ़ाई पर ध्यान दिए हुए हैं। और ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, साथ ही आईएएस के तैयारी में लगे हुए हैं। और ये हमारे शर्मा गोपाल जी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय और हमारे सबसे गार्जियन नहीं, सबसे ज्ञानों से भरे हुए व्यक्ति जिन्हें सब तरीके का नॉलेज है। और हमारे साथ अभी अमित भाई हैं, अमित भाई बैंक का काम अभी देख रहे हैं और फिनेंशियल वर्क देखते हैं। फाइनेंस करे या ना करे, भले ये फाइनेंस करे या ना करे लेकिन फिनेंशियल वर्क जरूर देखते हैं। ये हमारे मनीष भाई हैं, टीपीएफ न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे मित्र भी हैं। और हम सभी मित्र यहाँ पर लगभग 15 मित्र आए हुए हैं। और हमारे साथ हमारे विधायक जी, इनका नाम सोनू है और ये भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये आगे चलकर रिपोर्टर बनेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। और इन्हें हम लोग विधायक जी के नाम से जानते हैं। मैं अब मंदिर का परिक्रमा करता हूं और मंदिर की परिक्रमा करते हुए आपको दिखाता हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ की घाटियाँ दिखाऊंगा। यहाँ से जो घाटियाँ दिख रही है वो काफ़ी खाई आपको देखने को मिल रहा है। ये खाई है, नीचे नगर बसा हुआ है
और नगर के साथ साथ में ही इस मंदिर की जो चोटी है वो सबसे ऊपर है। और मंदिर की परिक्रमा यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी प्रेतशिला मंदिर के भ्रमण पे आते हैं वो यहाँ का परिक्रमा करते हैं। और ये मंदिर का मैंने भ्रमण कर लिया और अभी पिंड ब्रह्मा जी के चरण में विसर्जन करे, प्रेतशिला का परिक्रमा करे लिखा हुआ है। और ये मंदिर की जो दृश्य है वो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक आने में कोई कष्ट का सामना ना करना पड़े और आप यहाँ जब भी आएँ तो खुशी खुशी अपने जो भ्रमण है, तीर्थ भ्रमण है, उनको पूरा कर सके। मंदिर का अंदरूनी भाग है और मंदिर का जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर काफ़ी शांति का माहौल है। यहाँ पर जितने भी यहाँ के पुरोहित हैं और पंडित पुजारी हैं वो यहाँ पर हमारे जो हमारी संस्कृति है उनका निष्पादन करती है। और ये जितने भी अकाल मृत्यु में मारे गए लोग हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका यहाँ पर चित्र लगा हुआ है और उनके परिजन यहाँ पर आकर उनका पिंडदान कर चुके हैं। मैं यहाँ पर सभी लोगों से मिला देता हूँ और ये मंदिर है। यहाँ पर जो पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं वो लोग हैं और पुजारी ये लोग यहाँ पर अपने परिजनों का पिंडदान करने के लिए आए हुए थे। आपका नाम क्या है? इनका नाम सानू राय। आप कहाँ से? असम से हैं ये। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आते हैं और वो अपने परिजनों का पिंडदान करते हैं। और यहाँ पर जो माला है, चित्र है, रुद्राक्ष है और अंगूठियाँ हैं, फिर पत्थर हैं, मणिरत्न पत्थर हैं, तो ये सभी रखे हुए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और जो तीर्थ यात्री आते हैं वो इन्हें खरीदते हैं। यहाँ के पुरोहित भी बहुत ही सपोर्टिव थे। मैंने देखा क्या कि लोग बता रहे थे क्या कि ये ब्रह्मा जी का चरण है, ये हवन कुंड नहीं है। तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जितने भी पुरोहित हैं, पंडित पुजारी लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सूरज सुधानंद। मैं आगे आपको कुछ और भी दिखाने का कोशिश करूँगा। हमारे साथ यहाँ के जो एक संरक्षक हैं वो देख रेख करते हैं। आप बताइए ये क्या है? ये लाइट लगा हुआ जहाज के लिए, ठीक है, कि मान लीजिए जब जहाज आए तो उसको दिखे कि वहाँ पे वो पहाड़ है, जहाज पहाड़ में ना टकराए, इसलिए ऐसा लगाया है। वो जहाज टचिंग कर लेगा वो लाइट देखे। अच्छा ऊपर में खिल जाएगा। देखिए आपको वहाँ दिख रहा होगा। मैं आगे और भी कोशिश करूँगा कि मैं आगे सामने जाके दिखा दूँ। यहाँ के जो संरक्षक महोदय थे उन्होंने कहा कि वो जहाज के लिए लाइट लगाया हुआ है और मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। ये है प्रेतशिला पहाड़ी का सबसे टॉप पॉइंट है और ये जो जहाज वगैरह, जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी होते हैं, वो जब यहाँ से गुजरता है तो ये लाइट है, ये लाइट जलता है। और यहाँ पर इसी का देख रेख यहाँ के चौकीदार महोदय करते हैं। अभी हमारा एक मित्र सबसे टॉप पिक पर है और हमारे साथ हमारे और एक मित्र हैं राहुल, वो भी वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी मैं गया के प्रेतशिला पहाड़ी के सबसे टॉप पिक पर हूँ। यहाँ से आपको पूरे गया का नज़ारा देखने को मिलेगा और आप यहाँ से पूरे गया की जो क्षेत्र है उसे देख सकते हैं। हमारे दोस्त हैं और हमारे मित्र ने बताया ये सबसे टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है
और आपको यहाँ से पूरे गया के जो आसपास के जितने भी पहाड़ियाँ हैं वो दिख भी नहीं रही है सही से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखे। ये पूरी पहाड़ी है, आप सीन को देख सकते हैं। और हमारे एक मित्र टॉप पीक पर चढ़े हुए हैं, और टॉप पीक पर चढ़कर आप उन्हें देख सकते हैं कि वो हमारे मित्र वहाँ टॉप पीक पर चढ़े हुए हैं, और वहाँ से वो नज़ारा दिखाने का कोशिश करेंगे। मैं सबसे टॉप पीक पर हूँ और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को दिखाने का। और देखिए ये टॉप पीक है और यहाँ से आपको पूरे गया का नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये जो प्रेतशिला पहाड़ी है इसका सबसे जो ऊंचा चोटी है, मतलब कि चोटी पर हूँ मैं सबसे ऊंचाई पर हूँ। और आपको इधर मैं चारों तरफ से दिखाने का कोशिश करूँगा कि हम इतने मेहनत के सफ़र के बाद जो यहाँ आए हैं वो आप सभी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। आप सभी यहाँ जब भी आएँ तो आपको आगे एक गार्ड साहब मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे आएँ नहीं आएँ, और वो यहाँ आने से आपको रोक भी सकते हैं। लेकिन आप में यदि आत्मविश्वास है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने मित्रों से मिलाता हूँ। ये नीतीश बाबू भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राहुल हमारे मित्र और एक मित्र ये भी पहुँच चुके हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और ये भी चोटी के, मैं दिखा रहा हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैं बैक कैमरा से भी दिखाऊँगा। और ये शिव हैं, हमारे मित्र हैं, सभी हमारे तीनों मित्र अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। और फिर मैं दिखाता हूँ आगे बैक कैमरा से। हमारे मित्र वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं और आप सभी देखिए, शायद वो नहीं दिख रहे होंगे, वो लोग नहीं दिख रहे होंगे, बहुत दूरी पर खड़े हैं। और चलते हैं अब घर की ओर, फिर मिलेंगे। ऐसे क्या कर रहा है?